अरे बच्चों, आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण समझेंगे। इस टॉपिक के ये 12 जो पॉइंट हैं, अगर आपने ये समझ लिए तो आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक का, और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इन 12 टॉपिक को हम 10 मिनट्स में समझेंगे, और वो भी सिंपल तरीके से। तो फर्स्ट है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? बहुत ही सिंपल है। जब दो पदार्थों को हम मिलाते हैं, जैसे मान लो ये हो गया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इनको हमने मिलाया और एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गई? एक रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, क्लियर, समझ में आया? दो पदार्थों को आपस में मिलाने पर जब एक नया पदार्थ बन जाता है तो हम उसको बोलने लगते हैं रासायनिक अभिक्रिया। फिर नेक्स्ट इसमें समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को हम संकेत या फॉर्मूले के द्वारा लिखने लगते हैं तो उसी को हम बोलने लगते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पे हमने कार्बन की जगह सी लिखा है, ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह CO2 लिख दिया। तो ये पूरा हमारा बन गया रासायनिक समीकरण। सिंपल, क्लियर। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता, और आखिरी रासायनिक समीकरण का संतुलन है क्या चीज? इसमें से हर साल एग्जाम में 4 या 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो संतुलन है क्या? जब ये हमने देखा ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, तो ये तीर के बाएं साइड के का भाग कहलाता है अभिकारक, और तीर के दाएं साइड राइट साइड का भाग कहलाता है उत्पाद। जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, इक्वल होती है, तो उसको हम बोलने लगते हैं कि हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिया था कार्बन, यहाँ कार्बन का कितना है? 1 परमाणु है, और यहाँ उत्पाद में भी क्या बन गया? इसमें भी कार्बन का 1 परमाणु है। यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो हमारी ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। समझ आया? समझ में? रासायनिक समीकरण के जो क्वेश्चन है उसको समझने के लिए हम एक अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें ट्रिक के साथ बतलाएंगे कि रासायनिक फॉर्मूला को बनाना कैसा है और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। अभी हमने ये समझा कि रासायनिक समीकरण का संतुलन होता क्या है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया सेम वही है जो अपनी रासायनिक अभिक्रिया समझी थी कि जो दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लेते हैं तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें संयोजन का अर्थ है मिलना। जब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझेंगे, आपने चूना देखा होगा, दीपावली पे जब पुताई वगैरह होती है तो चूना आता है। तो चूने का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इस चूने में हम क्या मिलाते हैं? पानी, H2O, तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसमें क्या निकलती है? ऊष्मा। आपने देखा होगा जब चूने में पानी को मिलाया जाता है तो हीटिंग निकलती है, गर्माहट निकलती है, तो उसमें निकलती है ऊष्मा। तो जब हमने दो पदार्थ ये मिलाए, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, तो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक हो गई संयोजन अभिक्रिया। क्लियर? अब समझते हैं नेक्स्ट अपघटन अभिक्रिया, या इसी को बोलने लगते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया के अपोजिट है, विपरीत है। जैसे इसमें हमने समझा कि दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, और एक इस अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ में बढ़ जाता है। इसको हम बोलने लगते हैं अपघटन अभिक्रिया। फिर आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। जैसे हमने इसमें अभी पढ़ा कि इसमें जो उत्पाद बना उसके साथ ऊष्मा निकली, तो जिस अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको हम बोलने लगते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऐसे भी हम समझ सकते हैं संयोजन अभिक्रिया माने जुड़ना, दो चीजें जुड़ी और एक बन गई, जुड़ना।
अपघटन अभिक्रिया को ऐसे ही बता सकते हैं, टूटना। सिंपल समझने के लिए, टूटना, जब कोई एक चीज टूट के दो भागों में बट जाए तो उसको हम टूटना बोलेंगे। फिर वो आता है ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा का निकलना, ये कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जस्ट इसी का अपोजिट है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके लिए ऊष्मा की जरूरत रहती है, ऊष्मा को सोखती है, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए ऊष्मा की जरूरत रहती है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलने लगते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो उसमें ऊष्मा का निकलना हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्मा की आवश्यकता जो होती है, तो इसको हम बोलने लगेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को अपनी जगह से विस्थापित करके, उसकी जगह को अलग करके खुद उसकी स्थान पे बैठ जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है आयरन, Fe प्लस कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट, ये जो दो विलयन है, यहाँ दो मिश्रण है, इनमें क्या होता है कि जब विस्थापन अभिक्रिया में Fe आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो इसने जो आयरन है इसने किसको विस्थापित कर दिया, किसकी जगह को अलग कर दिया, कॉपर की जगह पे आयरन आ गया और कॉपर को इसने अलग कर दिया, तो ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। अभी ये एग्जाम्पल में ये समीकरण आते हैं, लेकिन अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि इस जो 12 टॉपिक हैं इनका बेस क्या है। ये जो एग्जाम्पल हैं, ये रिएक्शन है, ये हम अलग से एक सिंपल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, सारे PYQ बताए जाएंगे और सिंपल तरीके से आप कैसे इनको फॉर्मूले लिख पाएंगे, कैसे क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से। सिर्फ अभी आपको ये समझना है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को अलग करके उसके स्थान पे स्वयं आ जाता है, तो उसको हम बोलने लगते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ओके, क्लियर। अब अपनी नेक्स्ट आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अभिकारक हैं वो दोनों ही अपने आयनों का एक्सचेंज, अदला बदली करते हैं, दोनों आयनों की एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम बोलने लगते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली एक्सचेंज करने लगते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। डिटेल में अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सिंपल तरीके से। अब आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। नाम से ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। क्लियर। और इसी के जस्ट अपोजिट है अपचयन अभिक्रिया। क्या है, इसी के जस्ट अपोजिट है अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हुआ था कि ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी। जैसे ऑक्सीकरण में है कि ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इसके जस्ट अपोजिट के ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। क्लियर। फिर इसके बाद समझते हैं संक्षारण अभिक्रिया। तो जब ये संक्षारण और विकृत गंधिता, ये ऑक्सीकरण के ही उदाहरण हैं। तो ऑक्सीकरण में हमने क्या समझा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। तो संक्षारण में क्या होता है, जब कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो क्या होती है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसी को हम बोलने लगते हैं संक्षारण।
क्लियर। जैसे आपने देखा होगा लोहे को हम खुले में छोड़ देते हैं, पानी लगती, हवा लगता है उसमें, तो वो क्या होने लगती है, धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसमें जंग लगने लगती है। वही क्या है, वो संक्षारण का उदाहरण है, लोहे में जंग लगना। तो संक्षारण की क्या परिभाषा हो गई, सिंपल, जब कोई धातु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण, और इसका एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। क्लियर। फिर आता है विकृत गंधिता, जब वसायुक्त पदार्थ या तेलीय पदार्थ, जो कि जैसे चिप्स वगैरह हो गई, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में धीरे धीरे क्या होने लगता है, इनका स्वाद और इनकी गंध बदलने लगती है, चेंज होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। क्लियर। ये 12 टॉपिक अगर समझ में आपको आ गए तो ये पूरा चैप्टर का बेस है और आपको पूरा चैप्टर क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और वो भी सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो आज का ये यहीं पे अब समाप्त करते हैं वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरी साइंस फ्री में और बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।